हिमाचल प्रदेश में लगातार 72 घंटे से ज़्यादा बारिशों का कहर देखने को मिला, जिसके चलते न केवल मैदानी क्षेत्र बल्कि पहाड़ भी जलमग्न होते हुए नजर आए हैं। और इसकी जानकारी लगातार मौसम विभाग तमाम दर्शकों को भी दे रहा है। और आज हम एक बार फिर से मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी के पास पहुँचे और जानना चाहेंगे कि जो ये मौसम में परिवर्तन हुआ है, इस बार गर्मियाँ नहीं पड़ी हैं, लगातार बारिशें जो है वो जारी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और आने वाले समय में मानसून कितना और सक्रिय हो सकता है और क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में मानसून, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 दिन के बाद यानी कि 14 तारीख से एक बार फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा। और क्या कुछ इस सक्रियता के समय जो रहने वाला है, लगातार मौसम विभाग सरकार को भी सतर्क करता रहा है, जनता को भी सतर्क करता रहा है, उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रलय देखने को मिल रही है, पूरी धरती हिमाचल प्रदेश की जलमग्न होती हुई नजर आ रही है, इस पूरे दृष्टिकोण पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र पाल जी? सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच1 में खास बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार मॉनसून समय से पहले आया और गर्मियां जो हैं इस बार हुई नहीं है, लगातार बारिशों का दौर प्रदेश में देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार 4 दिन से जो बारिश हुई है वो कितनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिली? देखिए 7 तारीख के बाद लगातार प्रदेश में बारिशें हुई और लगभग हर ज़िले में बारिश हुई और कुछ ज़िलों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हुई हैं। अगर हम 7 से 11 जुलाई की टोटल बारिश की बात करते हैं तो करीब 30% बरसात जो मानसून के 4 महीनों में होती है सिर्फ 4 दिनों में हो गई है। तो एक तरह से बहुत अत्यधिक बारिशें हुई हैं। और साथ साथ में इस स्पेल में ये भी खास रहा कि लाहौल स्पीति, किन्नौर यहाँ पे भी बारिशें हुई। आमतौर पर मानसून में वहाँ काफ़ी कम बारिश होती हैं। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 43% रेनफॉल जो 4 महीने में होती है हो चुकी है इस 4 दिनों में। और इसी तरह से लाहौल स्पीति में भी करीब 33% के आसपास बारिश हुई है। तो इस स्पेल से हुआ ये कि ये जो सारी बारिशें लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये कैचमेंट एरिया है नदियों का, यहाँ पे बारिश होने से और बर्फ़बारी भी साथ में हुई तो नदियों में पानी उफान आ गया। उससे जो है लो लाइंग एरियाज़ पे भी फ्लैश फ्लड आ गए, घरों में पानी आ गया। तो ये सब जो चीज़ें हुई ये खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश जो है 4 दिनों में देखने को मिली। जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ जुलाई के मंथ में जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे वो सब टूट गए हैं। उसमें ज़िला शिमला है, सिरमौर है, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जुलाई के मंथ में आज तक के रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं। और ख़ासकर लाहौल स्पीति में भी जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, इस जुलाई में 83 मिलीमीटर बरसात हुई है, वो भी पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक तरह से बहुत अनयूजुअल जो स्पेल रहा ये जो पीछे देखने को मिला है। और जहाँ तक आगे की बात है, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टूरिस्ट अभी भी फंसे हुए हैं या दूसरे लोग फंसे हुए हैं, तो आज और कल बिल्कुल सेफ है। विंडो है गवर्नमेंट के पास रिलीफ के लिए और रेस्क्यू के लिए, क्योंकि बारिश नहीं है विशेष बारिश। अब किसी भी ज़िले में ऐसा नहीं है कि बहुत भारी बारिश हो जाएगी, हालांकि हल्की बारिश की संभावना तो है। तो आज और कल ठीक रहेगा, लेकिन फिर से 14 तारीख के आसपास मानसून सक्रिय होगा। और इसमें लोअर मिड हिल्स के जो ज़िले हैं वहाँ 15-16 को हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। खासकर ज़िला शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, यहाँ पे जो है फिर से हैवी रेनफॉल हो सकता है। लेकिन लाहौल स्पीति और किन्नौर में बारिश की संभावना नहीं है, अगर होगी तो बहुत कम होगी, इस तरह की भारी बारिश नहीं होगी। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो नदियाँ हैं वहाँ पे पानी आने की संभावना, थोड़ा सा पानी कम आएगा, क्योंकि कैचमेंट जो है ज़्यादा सतलुज और ब्यास का ऊपर है किन्नौर में और लाहौल स्पीति में। तो इसलिए वो भी एक फ़ायदा हो जाएगा। ओवरऑल पानी जितना इस बार हमने देखा इससे कम आएगा। और जहाँ तक अलर्ट्स की बात है, मौसम विभाग ने बहुत अर्ली, बहुत एडवांस जो है प्रदेश सरकार के साथ संपर्क रखा हुआ था। 6 तारीख से हमने अलर्ट्स देने शुरू किए हुए थे और लगातार अपडेट हम हर रोज़ करते थे। और हमने एक सचेत पोर्टल, जो कि भारत सरकार आपदा प्रबंधन का एक बहुत इफ़ेक्टिव मोड है कम्युनिकेशन का, और उसको भी हम जो है हमने भरपूर उसका अपना ये उपयोग किया और समय समय पर उसके द्वारा भी अलर्ट जारी किए गए, जो कि अगर किस ज़िले में
बहुत भारी बारिश है वहाँ के सभी लोगों को अलर्ट मिल जाते थे। और इसके अलावा जो है आपदा प्रबंधन हिमाचल प्रदेश के सरकार भी साथ भी हमारा बड़ा रेगुलर टच में रहे, हम उनसे लगातार उनको अपडेट्स भी देते रहे और उसी तरह से प्रदेश सरकार की जानकारियाँ आगे भी लोगों तक जाती रही। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है चीज़ें जो है कंट्रोल में भी रही, क्योंकि ये जो बारिश थी बहुत अलग तरह की और बहुत समय बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। सुंदरपाल जी, वहीं अगर बात किया जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों की छुट्टियां थी, सैलानी भी यहाँ पे घूमने आए थे और जिस तरह से आपने कहा कि 6 तारीख से ही जो है वो मौसम विभाग प्रदेश सरकार के साथ तालमेल में था, लगातार अलर्ट भी जारी किए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से त्रासदी आई है, इसके पीछे क्या कारण माने? क्या इस बार जो है जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला है? हमने तो ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने अपने जीवन में इस तरह का जो मंजर जो 3 दिनों में देखने को मिला है, क्या पहले देखा है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने भी अपने जीवन काल में या मौसम विभाग में जितना मेरा कार्यकाल रहा, इस तरह का हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बारिशें नहीं देखी हैं और ये आम लोगों की राय और सरकार की भी यही है। जहाँ तक इस तरह के स्पेल आने की बात है, देखिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मेजर कारण है जो कि बैकग्राउंड में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ में क्योंकि पंजाब हरियाणा ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हैं, तो इन दिनों में हुआ ये है कि पंजाब हरियाणा में भी भारी बारिश हो रही थी, तो और जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही थी। तो इसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पे जो, और मुख्य बात ये थी कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की वजह से जो नदी लाहौल स्पीति और किन्नौर चंबा इन इलाकों में बारिश हुई, जम्मू कश्मीर में बारिश हुई, तो सारी नदियाँ जो कि ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, वहाँ पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई। अब पानी पहाड़ों से नीचे जाता है, प्लेन्स में जाता है, तो प्लेन्स में ऑलरेडी बारिशें हो रही थी। तो हुआ ये कि यहाँ पे भी जो कि भाखड़ा है या पौंग डैम है, वहाँ पे जब ज़्यादा पानी हो जाएगा तो पानी छोड़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो पानी नीचे जाएगा। तो एक तरह से ये पूरा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ एक तरह से सारा चीज़ सिस्टम है, क्योंकि अगर पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती है, नदियों में पानी आएगा और नीचे जाएगा। तो हमें समय समय पर जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम करने की आवश्यकता है, चाहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ताकि ये कि पता रहे कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, हिमाचल में क्या हालात हैं, उत्तराखंड, जैसे अभी उत्तराखंड में बारिशें होंगी तो यमुना में पानी आएगा। तो जो भी मेजर्स हैं या जो भी हमें प्लानिंग करनी है, तो मुझे लगता है हमें मिलजुल के हो तो बेहतर होगा। सुंदरपाल जी, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ मनुष्य की, क्या इसे भी एक कारण मान सकते हैं? क्योंकि आज 4 लेन के चलते जो है वो पहाड़ों को खोदना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्या इसके पीछे मनुष्य भी एक वजह हो सकती है जिस तरह से ये त्रासदी आ रही है? देखिए, जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहाड़ों में हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में आप बिल्कुल जो है एकदम से इनके साथ जो है, या जिस तरह से सड़कें हैं या पेड़ कट रहे हैं या दूसरे हमारी डेवलपमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है हमें बहुत साइंटिफिक और सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो जैसे लैंडस्लाइड हैं, फ्लैश फ्लड हैं, बड़े कॉमन हो जाएंगे। तो जब भी हिली एरियाज़ में कुछ डेवलपमेंट्स एक्टिविटी हो या प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या मान लीजिए रोडवेज़ के काम है, वो मुझे लगता है और बेहतर जो है एक्सपर्ट्स के साथ और साइंटिफिक और सस्टेनेबल करने की आवश्यकता है। सर, आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे, जिस तरह से 14 तारीख से एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है, तो क्या उसके लिए कोई रेड अलर्ट या इस तरह के अलर्ट जारी किए गए? हालांकि आपने कहा है कि येलो अलर्ट जारी किया गया, क्या इस तरह की जो साइक्लोन एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में रेड अलर्ट भी हो सकता है? देखिए, मानसून तो एक्टिव होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अत्यधिक वर्षा हो जाएगी ऐसी संभावना नहीं है अभी। हालांकि बारिश भारी तो होगी, और साथ साथ में एक बात और है कि हमें सावधान इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि लगातार बारिशें हो रही हैं, तो ज़मीन में बहुत पानी लेने की कैपेसिटी अब नहीं है, उतना नहीं है, तो इसलिए हमें आगे भी तैयार होना है। लेकिन अभी हमारे पास 48 आवर्स है, तब तक नदियों का पानी भी कम हो जाएगा और सड़कें भी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जो है हम फिर से जो है, हालांकि येलो अलर्ट रखा हुआ मैंने 15-16 तारीख का, उसको फिर अपडेट करेंगे जैसे ही हमारा फर्दर अपडेट्स आएंगे।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र पाल जी। तो ये थे हमारे साथ निर्देशक हिमाचल प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी फिलहाल 48 घंटे के लिए कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई प्रदेश को नजर आ रही है, लेकिन 48 घंटे के बाद यानी कि 14 तारीख से एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा, जिसको लेकर प्रदेश सरकार को भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मौसम विभाग लगातार सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए और समय समय पर चेतावनी उन्हें भी दी जा रही है। बहरहाल देखने होगा कि जब 6 तारीख से सरकार को चेतावनी मिल रही थी तो सरकार की कहां लापरवाही रही है, जिसके चलते जो है वो जलमग्न पहाड़ और मैदानी क्षेत्र देखने को मिले हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।